मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के जरिए युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार किया गया। आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए लाए हैं कि ताकि देशवासियों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के लोग तिरंगे कलश में मिट्टी भरकर जिले पर पहुंचाएंगे, फिर उन्हीं कलशों को एकत्रित करके दिल्ली ले जाया जाएगा। आई इंडिया के फतेहपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर ने मुख्य अतिथि विधायक आशा मौर्य से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पर बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। सीतापुर की नगर पंचायत फतेहपुर में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था मेरी माटी मेरा देश, जो कि देशव्यापी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये एक कार्यक्रम जो चल रहा है ये देशव्यापी कार्यक्रम है। अभी हमारे साथ आशा मौर्य विधायक जी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। विधायिका जी बताइए, क्या मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चल रहा है क्या उद्देश्य है इसका? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, हम लोग एक जागरण की तरीके से लोगों को जागृत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री निरंतर इस राष्ट्र को ऊंचा बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग भी यही एक उनका निर्देश है और हम लोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, जितने हमारे नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका है, उनमें सब लोग एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं के द्वारा, जैसे यहाँ पे हमारे पार्षदगण हैं, पार्षदगणों को अपने अपने एक छोटे से कलश बनाएंगे और उस कलश में अपने अपने गाँव के घर में जाकर थोड़ी सी मिट्टी और अक्षत के रूप में चावल लेके आएंगे, एकत्रित करके एक जागरण के उससे कि सबकी एक देश के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति भावना हो। और हम सब लोगों के लिए हमारे अमर शहीद जो है शहीद हो गए इस देश को आज़ाद करने के लिए। हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ है और तब से लगातार उन परिवारों को पूछिए जिनके परिवार बेघर हो गए, किसी का पति चला गया, किसी की बेटा चला गया, किसी के पिता चले गए, तो अमर शहीदों को हम लोग याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और इस तरीके से इसको मना के एक अच्छा सा मैसेज देंगे और मिट्टी और चावल एकत्रित करके हमारे यहाँ पे एकत्रित किया जाएगा। पहले निकल के आएगा और उसके बाद फिर इसको जिले में और जिले से फिर प्रदेश से हम लोग इसको अमर शहीदों के चरणों में जाकर समर्पित करने का काम करेंगे। मेन हमारा राष्ट्र को ऊपर बढ़ाने का उद्देश्य है। हम सब लोग विधायिका जी एक सवाल आपसे और है, जो 25-30 वर्षों से जो सड़कें नहीं बनी, वो आपने अभी कितने साल हुए आपको विधायक हुए? मुश्किल से हमें लग रहा है 2 साल हुए होंगे। 1.5 साल हुए। 1.5 साल में आपने इतनी जल्दी सारी रोडें, जिधर जाओ उधर रोडें बनी हुई हैं, इसके बारे में कैसे क्या है, कहाँ से इतनी मेहनत की, कैसे क्या है जो इतना विकास किया? देखिए, इस क्षेत्र की जनता मैं समझती हूँ सौभाग्यशाली है और उससे ज़्यादा मैं सौभाग्यशाली हूँ। हमारी जनता ने मुझे जो आशीर्वाद देके और एक जिम्मेदारी दी है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम बाखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हम सबके साथ और सबके विकास के नेतृत्व से काम कर रहे हैं। आप अच्छी बात है कि आप जैसे हमारे पत्रकारों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जैसे पत्रकारों को इस बात की जानकारी और इस बात की चिंता है कि हम सभी लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपका एक ये मोतीपुर से फतेहपुर का रोड चुनाव का एक मुद्दा बनता था। आज चले आइए, मैंने इस रोड को बनवाने का काम किया है। मैंने क्या किया, मैं अपने PWD मिनिस्टर को भी बहुत धन्यवाद दूंगी, मैं अपने मुख्यमंत्री को भी बहुत आभार करना चाहूँगी, प्रधानमंत्री को भी और अपने संगठन को भी, क्योंकि संगठन ने मुझे टिकट न दिया होता, आप जनता हमारी आशीर्वाद न देती तो शायद मैं इस लायक न बनती। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार करूँगी। और एक ही रोड नहीं, बहुत रोड है, 1.5 साल हो गए मुझे और 150 से ज़्यादा रोडों का काम हो रहा है। आपके मोतीपुर का से लेके फतेहपुर हो, फतेहपुर से महरौली हो, चाहे वो चांदपुर वाला हो, चाहे गुड़ैचा वाला हो, तमाम रोडें में गिनाने लगूंगी। 150 रोडें, तो जब समय आएगा तो मैं लिस्ट बना के गिनाऊंगी। मैं बड़े बड़े कामों की बात करती हूँ, छोटे छोटे काम तो हैं जो मेरे एजेंडे में एक मुख्य काम थे। जैसे हमारे वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम होता था और सिधौली से लेके महमूदाबाद का जो हमारा ओवरब्रिज रेलवे का है, रेलवे का ओवरब्रिज भी माननीय जी ने पास कर दिया। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि 10 मार्च को मेरा रिजल्ट निकला था, 10 मार्च को माननीय जी ने मुझे ट्विटर पे ट्वीट करके इसका दिया था, तो मैं बड़ा खुश हो गई थी
तो मेरा वो भी काम शुरू हो गया है। और आपके पैतेपुर वाला जो बाईपास था वो भी पास हो गया है। और मैं जल्दी ही मतलब लीगल तौर से आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे पास ये मैसेज आ गया है कि मेरे प्रस्ताव से हमारा जो नूरपुर का पुल है वो पास हो गया है। बहुत जल्दी अब वो टेंडर उंडर जो प्रक्रिया है, पैसे वैसे की जो प्रक्रिया वो पूरी होगी और वो काम होगी। बड़े बड़े काम हैं जो एक चुनाव के एजेंडे में थे और मेरे एजेंडे में थे। तो 3 मुख्य कार्य तो मैं आगे आप सबके आशीर्वाद से सफलता की ओर पहुँच रही हूँ। चाहे मैंने तो सबसे पहले पोखरा बनाने का काम किया है। आप पोखरा में देखिए जाके, पोखरा में वो कहते चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा था, लेकिन कोई काम करने की मानसिकता जब होती। आप गुलैचा से बिस्वा चले जाइए, आप अपने पैतेपुर नूरपुर के पुल से आप चले जाइए सिदौली वो बिस्वा तक की रोड पे चले जाइए, आप सरैया चले जाइए, नहर की पटरी सब डेवलप हो रही हैं। कोई विकास कार्य नहीं छोड़ा जाएगा। जितना होगा मेरे विधानसभा के लिए हमारी सरकार जितना पैसा दे दे उतना कम है और मैं ज़्यादा लाने का काम करूंगी। नगर पालिका, ये हमारी नगर पंचायत जो है पैतेपुर की, आप सब जनता ने जो जिताने का काम किया है, मेरा चेयरमैन समर्पित भाजपा था और आप सबके आशीर्वाद से जीता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पैतेपुर में भी विकास कर। तो मैं तो करा ही रही हूँ, मेरे चेयरमैन करा रही हैं, मेरे सांसद भी कराने का काम कर रहे हैं। सांसद, विधायक, चेयरमैन, हम सब लोग मिलकर इसको विकास कार्य इतना आगे बढ़ाएंगे कि जो जिम्मेदारी दी है, मैं आशा हूँ ना, तो मैं जनता से कहती हूँ मुझ पर भरोसा रखिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा विकास कार्य हो रहा है। मैं सोचती थी मैं इतना कार्य तो कर रही हूँ, लोगों को जानकारी हो रही कि नहीं आ रही, नज़र में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंडिया के लिए पैतेपुर से मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। कार्यक्रम में नगर पंचायत पैतेपुर अध्यक्ष जैनब जहां, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उरूज आलम, मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र विक्रम सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा, डॉक्टर जकीरत वर्मा, लालू शुक्ला, गोलू मिश्रा, एनवर अंसारी, अनीस अंसारी आदि मौजूद रहे। आई इंडिया के लिए पैतेपुर से मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।